हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। एक बार फिर से इस ऑनलाइन सर्विस में मैं आप सबका प्रभु यीशु मसीह के मीठे और मधुर नाम में स्वागत करता हूं और विश्वास करता हूं इस लॉकडाउन के दौरान भी आप लोग सब प्रभु में आनंदित और स्वस्थ और परमेश्वर में निरंतर आप लोग आत्मिक तौर से बढ़ रहे हैं। मैं परमेश्वर को महिमा देता हूं। परमेश्वर ने हम सबको जीवितों के बीच में रखा कि हम उसकी महिमा अपने जीवन के द्वारा, अपने गवाहियों के द्वारा हम दे सके। हमारा परमेश्वर ऊंचे पे विराजमान है, उसका सिंहासन स्वर्ग में है, उसके तुल्य और कोई है ही नहीं, उसका नाम सर्वश्रेष्ठ है। हम कितने सौभाग्यशाली हैं कि हम उस जीवित परमेश्वर की आराधना करने के लिए यहाँ पे एकत्रित हैं। भजन संहिता 113 उसका 4, 5, 6 इस प्रकार से कहता है। Psalm 113 verses 4, 5, 6 says, यहोवा सारी जातियों के ऊपर महान है और उसकी महिमा आकाश से भी ऊंची है। हमारे परमेश्वर यहोवा के तुल्य कौन है? वह तो ऊंचे पर विराजमान है और आकाश और पृथ्वी पर भी दृष्टि करने के लिए झुकता है। हालेलुया, कितना महान परमेश्वर हमारा परमेश्वर है। परमेश्वर ने हमें ये सौभाग्य दिया है कि एक बार फिर से हम एक होकर एक आत्मा में, हालांकि हम लोग अलग अलग दूर दूर अपने अपने घरों में हैं, लेकिन हम आत्मा में एक होकर अपनी आवाजों को उठाते हुए, सारी आदर महिमा उसको देते हुए हम उसको और ऊंचे पर विराजमान करें। अपनी स्तुतियों में, धन्यवाद में हम उसको विराजमान करें। हम लोग गीत गाएंगे, आसमां से भी तू ऊंचा है। आसमां से भी तू ऊंचा है, सारे मंडल में तेरी महिमा है। सब मिलकर गाएं। आसमां से भी तू ऊंचा है, सारे मंडल में तेरी महिमा है। गाते हालेलुया, तेरी करुणा महान। गाते हालेलुया, तेरी करुणा महान। गाते हालेलुया, तू महिमा प्रदान। सारे दूतों की स्तुति तू है, हर जुबां पर भी नाम तेरा है। सारे दूतों की स्तुति तू है, हर जुबां पर भी नाम तेरा है। सब मिलकर गाएं। गाते हालेलुया, तेरी करुणा महान। गाते हालेलुया, तू महिमा प्रदान। गाते हालेलुया, तू महिमा प्रदान।
हालेलुया, तेरी करुणा महान, गाते हालेलुया, तू महिमा प्रधान, गाते हालेलुया, तू महिमा प्रधान। हमें परमेश्वर धन्यवाद देते हैं कि तू राजाओं से भी, सारी शक्ति से, इस आसमान से, पृथ्वी से सबसे बढ़कर है प्रभु जी। प्रभु, हम क्या थे कि तूने हमारी सुधि ली प्रभु जी। इस संसार के हजारों लाखों की भीड़ में प्रभु तूने हमें चुना प्रभु जी। तूने अपना उद्धार का आनंद हमारे जीवन में दिया प्रभु। इससे बढ़कर हमारे जीवन में क्या हो सकता है प्रभु जी। हम सारे हृदय के साथ प्रभु जी, हृदय की गहराई से प्रभु जी आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु, और आपको महिमा देते हुए प्रभु एक बार फिर से प्रभु हम आपको ऊंचे पे उठाते हैं प्रभु जी। गाते हालेलुया, विनती करते हैं कि प्रभु हमारे इस धन्यवाद रूपी बलिदान को आप स्वीकार करें प्रभु। प्रभु, आप जो अपना निवास हमारे बीच में लेकर आए हैं प्रभु जी, उसके लिए धन्यवाद देते हैं प्रभु। आपकी आत्मा हमसे कभी भी प्रभु अलग ना होने पाए प्रभु। प्रभु, निरंतर जिस प्रकार से दाऊद कहता है, एक वर मैं यहोवा से मांगता हूँ कि मैं परमेश्वर के भवन में निरंतर निवास करने पाऊँ, कि मैं उसकी मधुरता को निहारता रहूं। प्रभु, हम इस लॉकडाउन के सिचुएशन में भी प्रभु निरंतर प्रभु जी आप में बने रहने में आप हमारी सहायता मदद करें। आपने ये आराधना को स्वीकार किया, उसके लिए धन्यवाद देते हैं। आगे के समय को आपके हाथों में सौंपते हैं। ये प्रार्थना सुना, उसके लिए धन्यवाद। छोटी सी दुआ प्रभु यीशु मसीह के मीठे और मधुर नाम में मांगते हैं, सुनो कबूल कर पिता, आमीन। हालेलुया। सच में परमेश्वर की उपस्थिति हमारे बीच में है, और ये समय होगा कि हम परमेश्वर के वचन को सुनकर जो आत्मिक भोजन की हमें जरूरत है, परमेश्वर उस वचन से हमें तृप्त करे। और यह हमारा सौभाग्य है कि हमारे प्रिय वक्ता डॉक्टर सैम जे अब्राहम, जो हमारे 3 डेज कैंप में भी आते हैं, एक बार फिर से हमारे बीच में ऑनलाइन के द्वारा हमसे वचन में से बांटने जा रहे हैं। हम उनका स्वागत करते हुए और प्रार्थना पूर्वक हम लोग आगे के समय को परमेश्वर के वचन के लिए दें। प्रेज द लॉर्ड। आप सब कैसे हैं? कोविड-19 और लॉकडाउन की वजह से हम एक दूसरे से मिल नहीं पा रहे हैं। प्रभु के वचन से कुछ इसमें बांटना चाहता था। भजन संहिता 17 में हम चले। भजन संहिता 17 के पहली आयत में लिखा है कि हे प्रभु, तू मेरे प्रार्थना को सुन। और उसके 5वीं आयत में लिखा है कि हे प्रभु, तू मुझे संभाल। और उसके 8वीं आयत में लिखा है कि हे प्रभु, तू मुझे छुपा के रखना। Psalm 17 is a beautiful prayer. Verse 1 says, Lord, hear my prayer. Verse 5 says,
Lord, hold me. And verse 8 says, Lord, hide me. हम जो मुश्किल दौर से गुजर रहे हैं, ये प्रार्थना बहुत प्रासंगिक मालूम होते हैं। उसके पहली आयत में लिखा है, हे प्रभु तू मेरी प्रार्थना को सुन। ओ लॉर्ड हियर माय प्रेयर। हम ये गलत ख्याल में रहते हैं कि प्रार्थना एक कर्तव्य है। असल में प्रार्थना एक बहुमूल्य सौभाग्य है। We make the mistake of thinking that prayer is a duty. The truth is that it is a marvelous privilege. मैंने सुना है डॉक्टर बिली ग्राहम एक बार कम्युनिस्ट रशिया में गए। जब वो मॉस्को एयरपोर्ट में पहुंचे तो प्रेस रिपोर्टर्स ने उनको घेरा। आपको जैसे मालूम है कि रशिया प्रभु पर विश्वास नहीं करते थे और उन्होंने डॉक्टर बिली ग्राहम से कहा कि हम तो इस मुल्क में विश्वास करते हैं कि प्रभु मर गया। डॉक्टर बिली ग्राहम ने उसका जवाब दिया कि ये हो नहीं सकता है, क्योंकि आज सुबह भी मैंने प्रभु से बात किया। प्रेयर इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट प्रिविलेजेस दैट हैज बीन गिवन टू मैनकाइंड। दूसरी बात उसकी 5वीं आयत में लिखा है, हे प्रभु तू मुझे संभाल। ओ लॉर्ड होल्ड माय स्टेप्स लेस्ट आई फॉल। पुराने एक गीत है, सहारा मुझको चाहिए, सहारा दे मुझे खुदा। मैं फिसल सकता हूं, प्रभु तू मुझे संभाल। हम ऐसे एक समय में होकर गुजर रहे हैं। हम प्रभु से प्रार्थना करें कि प्रभु अगर आपकी अनुग्रह नहीं है, फिसलने की पूरी संभावना है। लॉर्ड होल्ड माय स्टेप्स लेस्ट आई फाल्टर। उसके 8वीं आयत में लिखा है, ओ लॉर्ड हाइड मी। हे प्रभु तू मुझे छुपा के रख। यहां एक सुंदर बात है कि भक्त कहते हैं कि तू अपने पंख की छाया में मुझे छुपा के रख। आपको पता है पंख की छाया में कोई शक्ति नहीं, लेकिन अगर वो पंख की छाया प्रभु की है तो उसमें बहुत शक्ति है। We all know that shadow of a wing does not carry any power, but if the shadow of a wing is of the Lord himself, then it has great power. जो भक्त प्रार्थना कर रहे हैं वो तो ऐसे दुश्मनों के खिलाफ प्रार्थना कर रहे हैं जिनको वो देख सकता था, लेकिन हम उन दुश्मनों के खिलाफ भी प्रार्थना कर सकते हैं जिनको आप और मैं देख नहीं सकते। हम जो महामारी से आज लड़ाई कर रहे हैं उसको हम देख नहीं पाते, लेकिन हम प्रभु से प्रार्थना कर सकते हैं कि प्रभु तू हमें इनसे भी छुपा के रखना। The psalmist was praying against enemies whom he could see, but we can also pray for those enemies whom we cannot see. COVID-19 is an enemy which you and I cannot see, but we can pray that Lord hide me from my enemies. तो हमने 3 चीज इस वचन में से देखा। प्रभु तू मेरे प्रार्थना को सुन। लॉर्ड हियर मी। लॉर्ड होल्ड मी। प्रभु तू मुझे संभाल के रखना। एंड लॉर्ड यू हाइड मी। प्रभु तू मुझे छुपा के रखना। वी आर लिविंग इन डार्क टाइम्स एंड डेंजरस टाइम्स, एंड वी कैन मेक दिस प्रेयर टू द लॉर्ड। एक मशहूर किताब है जिसका नाम है पिलग्रिम्स प्रोग्रेस। जॉन बेनियन करके एक बहुत ही बड़ा भक्त हुआ करता था, उनका सबसे कुशल किताब है पिलग्रिम्स प्रोग्रेस। उसमें जो नायक है वो हमेशा मेरे लिए एक प्रेरणा का स्रोत बना रहा। उस नायक की खूबी यह है कि वो चलता ही रहता है, वो कभी
जो है हार मानकर बैठ नहीं जाते। I have read The Pilgrim's Progress by John Bunyan, and the hero of that book has been an inspiration to me because he keeps walking till the end, no matter what. खुशी हो या दुख हो, वो चलता ही रहता है। स्वास्थ्य हो या बीमारी हो, वो चलता ही रहता है। सफलता हो या असफलता हो, वो चलता ही रहता है। लोग प्रशंसा करें या लोग निंदा करें, वो चलता ही रहता है। In illness and in wellness, in joy and in sorrow, in happiness and in gloom, and in success and in failure, he keeps walking. हम भी प्रभु से यही प्रार्थना करें कि प्रभु हम थक नहीं जाएं, हम गिर नहीं जाएं, हमें चलने के लिए तू हमें शक्ति दे। हमारे इस जीवन की यात्रा को पूरी करने के लिए प्रभु हमें सामर्थ और शक्ति दे। ऐसी प्रार्थना मैं आपके लिए और मेरे लिए करता हूँ। प्रभु हम सबको आशीष दे। थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू। जैसा कि हमने वचन में सुना कि प्रार्थना हमारे लिए कितनी ज़रूरी है। प्रार्थना ही हमें हर एक चीज़ से बचाती है। प्रार्थना ही हमें परमेश्वर के करीब ले जाती है। तो आइए हम ये गीत गाएंगे, प्रार्थना करो, आराधना करो, वो अच्छा है, कितना भला है। शरीर प्राण आत्मा में शांति आनंद देता है, जान से भी प्यारा प्रभु। शरीर प्राण आत्मा में शांति आनंद देता है, जान से भी प्यारा प्रभु। प्रार्थना करो, आराधना करो, वो अच्छा है, कितना भला है। अच्छा है, कितना बड़ा है। छुटकारा पाए हमेशा, हालेलुया। छुटकारा पाए हमेशा, छुटकारा पाए हमेशा, हालेलुया। छुटकारा पाए हमेशा। मांगोगे तुम्हें मिलेगा, खटखटाओ, खोलेगा स्वर्ग की आशीषें, पाओ तुम मुझसे अभी। खटखटाओ, खोलेगा स्वर्ग की आशीषें, पाओ तुम मुझसे अभी। प्रार्थना करो, आराधना करो, वो अच्छा है, कितना भला है। प्रार्थना करो, आराधना करो, वो अच्छा है, कितना भला है। छुटकारा पाए हमेशा, हालेलुया। छुटकारा पाए हमेशा, छुटकारा पाए हमेशा, हालेलुया। छुटकारा पाए हमेशा। प्रार्थना करो निरंतर, प्रार्थना करो
आंखों को बंद करते हुए अपना हृदय और मन हम अपने स्वर्गीय पिता की ओर केंद्रित करते हुए प्रार्थना में जाएं। हमारे स्वर्गीय अनुकारी पिता परमेश्वर, आज के इस पवित्र दिन के लिए प्रभु आपको धन्यवाद देते हैं। प्रभु जी धन्यवाद देते हैं कि प्रभु आपने हम सबको प्रभु ये सौभाग्य दिया कि प्रभु जी हम जहाँ जहाँ पे भी है अपने घरों में अपने परिवार के साथ बैठकर आपकी आराधना और प्रभु आपके साथ संगति हम एक मन के साथ एक आत्मा में कर पा रहे हैं। प्रभु जी धन्यवाद देते हैं कि प्रभु आपकी आत्मा हर जगह है प्रभु जी, क्योंकि आप सर्वव्यापी परमेश्वर हैं प्रभु। आप हर जगह उपस्थित हैं प्रभु, और प्रभु आप हर किसी को छूकर और प्रभु बात कर रहे हैं, उसके लिए धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। प्रभु आज के वचन के लिए प्रभु हम आपको धन्यवाद देते हैं जो आप अपने बेटे आपके दास के द्वारा हमारे बीच में लेकर आए प्रभु जी। और प्रभु हम भी कहना चाहते हैं जिस प्रकार से दाऊद राजा ने इस भजन में कहा कि प्रभु हमारी प्रार्थना को सुन प्रभु, हमें संभाल प्रभु जी, हमें छिपा ले प्रभु जी। प्रभु ये सुरक्षा हमें सिर्फ और सिर्फ प्रभु आपसे ही हमें मिल सकता है प्रभु जी। प्रभु जो आप में शरण लेते हैं प्रभु जी, वो सबसे उत्तम स्थान पे रहते हैं प्रभु जी, और आप हमारे लिए वो सहायक हैं जो अति शीघ्र हमें मिलता है प्रभु जी। प्रभु जो आपकी छाया में है वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर की छाया में है, उस जगह के समान और कोई जगह है नहीं प्रभु जी। आप में हमें सुरक्षा है प्रभु, उसके लिए धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। प्रभु धन्यवाद देते हैं कि प्रभु आपने हम सबको प्रभु जी अच्छा श्वास दिया प्रभु जी, आपकी शांति और आनंद प्रभु जी इस महामारी के बीच में हमें दिया है, उसके लिए धन्यवाद देते हैं प्रभु। हर एक उत्तम पदार्थों से आपने हमें तृप्त किया, उसके लिए धन्यवाद प्रभु। हम अपने आप को आपके चरणों में लाते हैं और आपसे विनती करते हैं कि प्रभु आप अपनी आत्मा की भरपूरी हम सबके जीवन में लगातार बढ़ाते रहें प्रभु जी। प्रभु हम निरंतर आप में बढ़ने वाले हो सकें प्रभु जी, एक दूसरे को उत्साहित करने वाले हो सकें प्रभु जी, एक दूसरे के लिए प्रभु प्रार्थना करने वाले हम लोग हो सकें प्रभु जी। प्रभु इस संकट के समय में प्रभु जी हमारे उस एकता को जो आपकी ओर से हमें मिलता है उसमें बढ़ाना प्रभु जी। प्रभु इस समय हम लोग प्रार्थना करते हैं जो लोग बीमार हैं प्रभु आप उन्हें छूकर कंप्लीट हीलिंग देने के लिए हम आपसे प्रार्थना विनती करते हैं। प्रभु जो आर्थिक तौर से मुसीबत में है, तंग है प्रभु जी, आप प्रभु जी अपने स्वर्गीय भंडार को खोलकर उन्हें आशीषित करें, उनकी जरूरत से बढ़कर प्रभु जी आप उनके ऊपर अपनी कृपा दृष्टि बना के रखना प्रभु जी। प्रभु हम जैसे जैसे अंत के दिनों में प्रभु जी आपके दूसरे आगमन के करीब है प्रभु जी, हमें प्रभु आत्मा में बढ़ाने में आप सहायता मदद करना प्रभु जी। प्रभु आप पवित्र आत्मा आप मदद करें कि हम प्रभु यीशु मसीह के स्वरूप में परिवर्तित हो सकें, आपके पवित्रता में हम परिवर्तित हो सके प्रभु जी, ताकि जब न्याय का दिन आए तो हम प्रभु सर उठाकर प्रभु जी आपको देख पाए प्रभु जी। प्रभु इस प्रकार एक दूसरे को आत्मिक तौर से बढ़ने में आप हम सबकी सहायता मदद करें। प्रभु हम इस समय उन तमाम लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं जो कोविड-19 से प्रभु पॉजिटिव हैं और प्रभु जो सस्पेक्टेड हैं, और जो परिवार जो इसके कारण दुख में है प्रभु जी। प्रभु और उन तमाम मजदूरों के लिए, लेबरर्स के लिए प्रभु जी जो अपने घरों से दूर है या घरों पे भी है तो उनके पास खाने पीने के लिए कुछ नहीं, आप उनके ऊपर अपनी कृपा दृष्टि बनाएं और इस स्थिति को जल्द से जल्द प्रभु जी प्रभु आपकी इच्छा के अनुसार इसको नॉर्मलाइज करें, ताकि हम सब प्रभु आपकी महिमा करने वाले हो सके प्रभु जी। प्रभु
आपने हमारे प्रार्थना को सुना, उसके लिए धन्यवाद। ये छोटी सी दुआ प्रभु यीशु मसीह हमारे उद्धारकर्ता परमेश्वर के नाम से मांगते, सुनो, कबूल कर पिता, आमीन। प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पिता परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता हमारे साथ हमेशा हमेशा बनी रहे, आमीन। आप सबको जय मसीह की। प्रभु हम सबको आशीष दे।